हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा था। पृथ्वी की संरचना जिस टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट पार्ट सेकंड में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानें और खनिज। The whole of the earth crust, with the exception of the water bodies, the solid part of the earth crust are defined as rock. जो पृथ्वी की पूरी क्रस्ट है वह सिर्फ वाटर बॉडी या फिर जल निकायों को छोड़कर जितनी भी पृथ्वी की क्रस्ट है, जो सॉलिड पार्ट है अर्थ क्रस्ट का, उसको किससे डिफाइन करते हैं? हम रॉक से डिफाइंड करते हैं। रॉक्स thus include sand, clay, pebbles and stone. रॉक्स या चट्टान में क्या क्या आता है? सैंड, क्ले, पेबल्स और स्टोन्स आते हैं, एक्सेट्रा। दे आर यूजली कंपोज्ड ऑफ वेरियस मिनरल्स। यह किससे मिलकर बनी होती है? विभिन्न प्रकार के मिनरल्स या खनिजों से मिलकर बनी होती है। विच आर नेचुरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग वन और मोर एलिमेंट। जो क्या एक प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ है जो क्या किए हुए होता है? एक या एक से अधिक एलिमेंट्स या अवयव कंटेन किए हुए होता है। दीज मिनरल्स ऑल्सो हैव डिफाइंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और इन खनिजों की एक डिफाइंड भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी या विशेषता होती है। और आर दोज रॉक, ओर्स होते हैं या अयक्स होते हैं, वह ऐसी चट्टानें होती हैं विच पॉसेस अ हैवी कंसनट्रेशन ऑफ अ मेटलिक मिनरल्स। जो क्या करती हैं? जो ऐसी चट्टानें होती हैं जिनके पास हैवी, एक भारी कंसनट्रेशन होती है मेटलिक मिनरल्स की। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइड इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो बॉक्साइड है वह एल्यूमिनियम का ओर है। एंड हेमेटाइट इज द ओर फ्रॉम विच आयरन इज एक्सट्रैक्टेड। और हेमेटाइट एक ओर है किसका? आयरन का। हेमेटाइट से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं या निकालते हैं? आयरन को निकालते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार। रॉक्स एज पर देयर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। जो रॉक होती हैं उनकी जो बनावट होती है, उनकी फॉर्मेशन होता है, उनकी जो विशेषताएं होती हैं, उनके हिसाब से उन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आग्नेयी रॉक्स, सेडिमेंट्री या तलछटी रॉक्स चट्टानें, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट है हमारी आग्नेयी रॉक्स या आग्नेयी चट्टानें। आग्नेयी रॉक्स आर दोज रॉक्स विच हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा। जो आग्नेयी रॉक्स होती हैं वह ऐसी रॉक्स होती हैं जो कैसे बनती हैं? जो मैग्मा होता है जब वह ठोस रूप ले लेता है या उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, उसके परिणाम स्वरूप आग्नेयी रॉक्स बनती हैं। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ आग्नेयी रॉक्स। और जो आग्नेयी रॉक्स होती हैं वह 2 तरीके की होती हैं। फर्स्ट है एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स। वॉल्केनिक रॉक्स मीन्स होता है ज्वालामुखी चट्टानें। Sometimes the earth crust develops fissures through which magma reaches the surface of the earth in the form of lava. कभी कभी क्या होता है कि जो अर्थ क्रस्ट होती है वह किससे डेवलप होती है? वह उसमें विस्पर्स होते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव होते हैं, जिससे कि जो मैग्मा होता है रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ, वह कहाँ पहुँच जाता है? अर्थ की सरफेस पे पहुँच जाता है। किस रूप में? लावा के रूप में। इट देन रिपीटली कूल्स, वहाँ जाके वह जल्दी ठंडा हो जाता है। एंड सॉलिडिफाइड, और कैसा हो जाता है? ठोस फॉर्म ले लेता है। फ्रॉम एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स, और किस में चेंज हो जाता है? ज्वालामुखी चट्टानों में बदल जाता है। बेसलेट्स एंड ऑब्सीडियन आर 2 कॉमन एक्सट्रूसिव। बेसॉल्ट और ऑब्सीडियन ये 2 एग्जाम्पल हैं किसके? वॉल्केनिक रॉक्स के। देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा किसका? बेसाल्ट रॉक का। आग्नेयी रॉक का सेकंड टाइप था इंस्ट्रक्सिव या फिर प्लूटोनिक रॉक्स, जिसे हम अंतर्वेदी भी कहते हैं। वेदी, ग्रेनाइट एंड डोलेनाइट आर 2 कॉमन एग्जाम्पल ऑफ
इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स। जो ग्रेनाइट और डोलिनाइट होते हैं वह दो एग्जाम्पल हैं किसके, इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक रॉक्स के। These rocks are formed when magma cools down under the crust instead of the breaking through the crust। ये रॉक्स होती हैं या इस तरीके से बनती हैं कि जब जो मैग्मा होता है वह क्रस्ट के अंदर जब वह ठंडा हो जाता है और वहाँ पे तो टूटने की वजह वह वहाँ जाके ठंडा हो जाता है। एज द मैग्मा कूल्स डाउन स्लोली, जब मैग्मा होता है वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इट सॉलिडिफाइज, वह सॉलिड रूप ले लेता है इनटू रॉक्स विच लार्ज ग्रेन्स और क्रिस्टल, जो किस में रहता है, लार्ज क्रिस्टल्स के रूप में हमें मिलता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यह ग्रेनाइट रॉक्स का एग्जाम्पल है। मतलब जो ग्रेनाइट रॉक है ये किसका एग्जाम्पल है, इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक रॉक्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स आर हार्डन, कॉम्पैक्ट एंड फाइन रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वह कैसी, वो बहुत ज़्यादा कठोर, कॉम्पैक्ट और फाइन होती हैं। These rocks are formed in layer, और ये रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं, लेयर्स के रूप में फॉर्म होती हैं। Sediments carried by the agent of nature such as wind, water and ice are deposited on land or seabeds in layer। और ये रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वह क्या होते हैं भाई, एक एजेंट की तरफ से काम करते हैं, जो प्रकृति के एक एजेंट होते हैं, जैसे कि वाइंड वाटर हो गया या फिर वायु हवा या फिर आइस हो गई, बर्फ़ हो गई। डिपॉजिट ऑन लैंड्स पर लैंड या फिर सी बेड में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, किस फॉर्म में, लेयर्स के फॉर्म में। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और हज़ारों सालों के दौरान लेयर्स ऑफ दीज रॉक्स पार्टिकल्स और सेडिमेंट्स बिल्ड अप, और हज़ारों सालों के दौरान जो लेयर्स होती हैं इन चट्टानों की वह बन जाती हैं। Each of the layer is hardened and compacted to turn into sedimentary rock। और जो उनकी प्रत्येक लेयर होती है वह अत्यधिक सघन और कठोर होती है, और किस में चेंज हो जाती है, वह सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। एज द सेडिमेंट्री रॉक हैव लेयर और स्ट्रेटा। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके पास क्या होती हैं, लेयर्स, परतें या फिर स्ट्रेटा होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, जिसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स या फिर स्थिरीकृत चट्टानें भी कहते हैं। सैंडस्टोन, क्ले, चॉक, सेल एंड लाइमस्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। सैंडस्टोन हो गया, क्ले हो गई, और चॉक हो गई, सेल हो गया, लाइमस्टोन या चूना, ये सब किसकी एग्जाम्पल हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। थर्ड टाइप है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं आर द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन अग्नि एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कम अंडर इमेंस हीट एंड प्रेशर। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वह कैसे बनती हैं, वह अग्नि और सेडिमेंट्री रॉक्स जब अत्यधिक ताप और दाब के अंडर में आती हैं तो उनसे क्या उन दोनों रॉक्स से अग्नि और सेडिमेंट्री रॉक अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव में क्या बनाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाती हैं। दीज रॉक्स हैव कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, और इन रॉक्स की, चट्टानों की जो बिल्कुल अत्यधिक जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, एंड अपीयरेंस फ्रॉम द अग्नि एंड सेडिमेंट्री रॉक्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। और इनका जो अपीयरेंस होता है, जैसी ये दिखती हैं, वह अग्नि और जो सेडिमेंट्री या तलछटी चट्टानें उनसे बिल्कुल भी डिफरेंट दिखती हैं, ये जिनसे यह मिलकर बनी भी होती हैं लेकिन इनसे बिल्कुल डिफरेंट दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मार्बल, क्वार्टाइट, ग्रेफाइट हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल रेस्पेक्टिवली। जैसे कि जो मार्बल होता है वह किससे बना होता है, चूने से, लाइमस्टोन से। क्वार्टाइल किससे बना होता है, सैंडस्टोन से। और ग्रेफाइट किससे बना होता है, ग्रेफाइट कोल या कोयले से मिलकर बना होता है, लेकिन इनकी अपीयरेंस बिल्कुल भी इनसे डिफरेंट होती है। यहाँ पे हमारा जो रॉक्स और मिनरल्स वाला टॉपिक्स था वह फिनिश हो गया है।